Alright guys, welcome to the top 5 of this week and let me tell you one more time. We love and respect our Prime Minister but there are so many important things, बहुत जरूरी चीजें हैं देश के लिए, लोगों के लिए जो गोदी मीडिया आप तक नहीं लाता, हम लाते हैं. If you liking this series, press the subscribe button and share the video. तो करना 13 दिन में 8 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़े 8 रुपए मतलब बर्तन साफ करना, जनता तो रो ही रही है, एक बार फिर से पेट्रोल भी रो रहा है. पानी भरना. One more time guys, fuel is on fire. There is a section जो आपको समझा देगा विकास के बहुत काम हो रहे हैं यार, तुम चुप रहो यार, तुमको नहीं पता पेट्रोल के दाम बढ़ने चाहिए, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे. लेकिन मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सच में पेट्रोल ने लोगों की कमर तोड़ दी है. बिकॉज पेट्रोल प्राइसेस आर अटैच्ड विद इन्फ्लेशन. किसी ने कहा कि अगर तुमको पेट्रोल सस्ता चाहिए तो एक काम करो. क्या काम करो? बाबा रामदेव की पूछ पाड़ लो. ये उन्होंने कहा मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी. Here we just played that much of the clip. पूछ पड़ेगा मेरी. We will play the entire clip for you guys. वैसे अगर आपको और मनोरंजन चाहिए तो आपकी सिटी में पेट्रोल का प्राइस क्या चल रहा है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. Just for fun. Leave everything. This is our Prime Minister's favorite job. They go in past. कोई भी घटना घटती है देश में तो पिछले 70 साल में क्या हुआ था उस घटना को लेके बात होती है. तो हम भी थोड़ा पास में चलते हैं. Remember this lady? आंटी याद है? एक बहुत अच्छा डायलॉग कहा था. पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे. मेरा स्कूटर तो तब से ही खड़ा हुआ है. पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? Yeah, remember her face and that killer line. महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी. सच्ची क्या जनता माफ करेगी? Anyway, ये 2014 का था, उसके बाद मोदी जी एक और इलेक्शन जीत गए तो ही इज अनस्टॉपेबल. एंड नाउ जस्ट लीव अबाउट माफ करेगी थिंग. माफ तो क्या करेगी जनता, वो जनता सवाल पूछने जाती है तो जवाब आता है. पूछ पड़ेगा मेरी. Leave that, let's move forward. Everyone can sense this that the opposition is almost dead. बहुत समस्या है, आम आदमी की कमर टूटी हुई है, लेकिन अपोजिशन थोड़ा बहुत बोल बाल के एक दो ट्वीट करके बैठ जाता है, which is very dangerous. And on the other side, there is a media who will never talk about the problems of common men. They will talk about Ukraine issue और पाकिस्तान issue. उसके जो अच्छी स्पीचेस बोलते हैं, कम से कम देश की जनता को उनको तो सुन लेना ही चाहिए. मिस्टर मनोज झा एक बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि हाँ प्रधानमंत्री जी बहुत लोकप्रिय है. अच्छी बात. मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री जी दुनिया में सबसे लोकप्रिय हैं. समझ रहे हो ना? पर व्हाट अबाउट हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? अगर कुपोषण, भूखमरी इन सब के सूचकांक में हम पीछे हैं, फिर भी वाह हो रहा है, तालियां बज रही हैं. So that was the big question. I mean, we'll be really happy if our prime minister is popular. कुपोषण के मामले में, खुशहाली के मामले में तो ये अद्भुत नहीं लगता है क्या कि इन मानकों पर हम पिछड़ रहे हैं, लेकिन एक मानक पर अगर प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता का इंसानी जिंदगी के हालात से कोई ताल्लुक नहीं है तो सर मैं आगे क्या कहूं. पर हैप्पीनेस इंडेक्स, हंगर इंडेक्स और साथ ही साथ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इनमें भी हमारी स्थिति सुधरनी चाहिए थी. वहां तो बहुत बुरी तरह से गिर रही है. सवाल बनता है ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द पुअर एंड रिच. I mean prosperity. He said a really nice thing. जितनी तेजी से अरबपतियों की वृद्धि हो रही है उतनी ही तेजी से खाकपतियों की वृद्धि हो. You know, we should listen to these people more because rarely there are voices now. Also, inflation is a big problem, guys. और उस समय पे डिस्कशन भी होते थे inflationary pressure on economy and its adverse impact on the common man. पेट्रोल नहीं, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो चीजों के दाम अपने आप बढ़ जाते हैं. किसी को कोई समझाओ, कोई बोले पेट्रोल के दाम तो क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल चला लो, उसमें भी आग लग रही है. And after petrol, now gas prices. So we fed up of showing you Smriti Irani with the cylinder. We also called her Cylindrella. ने आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे. भाजपा की एक पूर्व नेता जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, लेट श्रीमती सुषमा स्वराज जी. तो मैं श्रीमती सुषमा स्वराज जी जो विपक्ष की नेता होती थी, उनके पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में बाकायदा ये उनकी स्पीच रिकॉर्डेड है, 3 अगस्त 2010 की है. उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी और उन्हीं की स्पीच को फिर से सुनाया गया कि आम आदमी आज जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, ताकि ये तो सुन लो, वर्तमान परिस्थिति को वो जिस शब्द से जानता है और पुकारता है वो एकमात्र शब्द है, वो है महंगाई. So that is the big worry for the nation, guys. It's a very important thing. I don't know why people are talking about it. This data, guys. एक ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन की रिव्यू रिपोर्ट आई है जो कहती है 5000 मिलियनर्स
ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन की रिपोर्ट में कहा है कि 5,000 मिलेनियर्स देश छोड़ के चले गए 2020 में। 2% of the total number of high net worth individuals in India have left the country in 2020 alone. ये मिलेनियर्स थे, ये लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर मिलेनियर कौन बन रहा है? कौन बन रहा है? भैंस की पूछ पड़ेगा। मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। ये अहंकार देश के लिए अच्छा नहीं है। आम आदमी की बातें सुननी चाहिए, समस्याओं को समझना चाहिए। And now a full clip of Baba Ramdev. We have to watch this. What actually happened over there? सब लोग थोड़ी ज्यादा मेहनत करें। इन नटशेल बाबा जी कहना चाह रहे हैं कि तुम लोग काम नहीं कर रहे हो, तुम लोग थोड़ा ज्यादा काम करो, महंगाई बढ़े तो क्या कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो दोनों ही पक्ष हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई भी ज्यादा भी है, तो मेहनत ज्यादा करो। भाई मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ, मेरे कुंसी छोरे भूखे मर रहे हैं। तो ऐसे लोग कमाई। बाबा जी आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मतलब चेहरा देखो बाबा जी का। उसके बाद ही लॉस्ट स्कूल। मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी। You know guys, fuel prices, unemployment, inflation, these are the basic things that news channel should talk about it. पर वो अब कहीं और ही बिजी है, हम बात करेंगे फ्राइडे को। Guys, Karnataka, and we are so proud of it, the IT hub of India. But what is actually going on there? You know, अगर देश को आगे ले जाना है, तो we should think about and talk about productivity. कर्नाटक में बढ़ती सांप्रदायिकता पर बायोकॉन प्रमुख किरण मजूमदार शॉ ने भी चिंता जाहिर की। You know, productivity, future plans, how we can become the best. But उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से अपील की है कि वो इस मामले में दखल देकर इसे सुलझाएं। उन्होंने कहा कि इससे ब्रांड कर्नाटक की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो रही है और ही विवाद हो रहा है, और इस पर एक चिंता जताई गई है, सुनना चाहिए। मंदिर परिसर से अल्पसंख्यकों की दुकान हटाना, फिर मुस्लिम व्यापारियों के बहिष्कार और हलाल मीट का मामला, इन सब को लेकर राज्य में माहौल खराब हो रहा है। एंड सम पीपल आर सेइंग दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। नितिन गडकरी की, जो कि केंद्रीय मंत्री में बहुत इज्जत करता हूं उनकी, उन्होंने एक प्रॉमिस किया था असम में। मैं फिर से एक बार आसाम की जनता को रोजगार उपलब्ध करने वाला, आसाम की विकास को दिशा देने वाला और आसाम को सुखी समृद्ध संपन्न बनाने वाला एक नई सोच, नई नीति, जलमार्ग के साथ वायु मार्ग, जल मार्ग, नेशनल हाईवे और रेल मार्ग सब एक जगह लाकर एक देश का पहला मल्टी मॉडल अब हमारा, जिसका आज NHIDCL का जिसका शुभारंभ हो रहा है, ये आसाम के विकास का ग्रोथ इंजन होगा और सोनवाल जी के नेतृत्व में इसको ठीक से पीछे लगकर काम करेंगे तो आसाम के 20 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। I loved it when I heard about it, but the reality was something else. इस 31 मार्च को लोकसभा में असम के सांसद अब्दुल खालिक ने एक सवाल किया कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से अगले 5 साल में कितना रोजगार पैदा होगा। तब परिवहन मंत्री ने जवाब दिया कि जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR है, उसके अनुसार प्रोजेक्ट के पूरा होने पर जो कुल रोजगार पैदा होगा उसकी अनुमानित संख्या 11,521 ही होगी। तो आसाम के 20 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। And now guys, this is number 1. Recently our Prime Minister did his favorite thing, परीक्षा पे चर्चा। बहुत अच्छी बात है, मोदी जी बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और इस बार कोई PUBG वाला नहीं था क्योंकि PUBG तो बैन कर ही दिया है। So it's just a request for students, he is doing परीक्षा पे चर्चा। For common people he should do GDP पे चर्चा, गैस, डीजल, पेट्रोल। बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी दिल रखना चाहिए। एक अच्छी बात कही वहां पे, गुणों के पुजारी बनना। एंड आई रियली रिस्पेक्ट द फैक्ट, और ये हम सबको जीवन में करना चाहिए। किसी में भी हम गुण देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, तो हम उसके पुजारी बनते हैं। एग्जैक्टली, मोदी जी को अपनी टीम मेंबर्स को बोलना चाहिए कि वो भी यही करे। हमें ताकत मिलती है, हमारा स्वभाव बन जाता है
कि जहां भी देखें अच्छी चीजों को ऑब्जर्व करें, कैसे अच्छा है वो ऑब्जर्व करें, उसको हम स्वीकार करने का प्रयास करें। आर यू कॉमेडी मी? यार इस पूरे वीडियो को बनाने के पीछे हमारा यही बस एक ही मोटिव होता है कि देश आगे बढ़े, देश तरक्की करे, जनता तक सही खबरें पहुंचे, जनता सही माइंड फ्रेम से डिसीजन ले। दैट्स द ओनली मोटिव। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।